Hello students, welcome to Civil Staff and a very good morning to all of you. My name is Rohit. Students, हिमाचल प्रदेश के अंदर पीजीडी कमीशन का नोटिफिकेशन आउट हुआ और अभी सिलेबस भी आउट हो चुका है। तो सिलेबस आ चुका है और बहुत बड़ा सिलेबस आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के अंदर। बट घबराना नहीं है। बट इस सिलेबस को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिलेबस आपके मास्टर्स लेवल का और कुछ कुछ टॉपिक्स यहाँ पर एडिशनल ऐड किए गए हैं। सिविल स्टाफ जो है यहाँ पर आपके लिए एक नया बैच लेके आ रहा है जिसमें सिविल स्टाफ आपको ये सारा सिलेबस पढ़ाएगा। सिविल स्टाफ आपको ये सारा का सारा सिलेबस प्रोवाइड करवाएगा, सब कुछ पढ़ाएगा इसमें से, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग न्यू बैच में आपको क्या मिलने वाला है, न्यू बैच में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, बेसिकली पेपर में क्या क्राइटेरिया था और किस किस सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है। कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। आइए बढ़ेंगे आगे, स्टार्ट करेंगे हमारी वीडियो को। सबसे पहले तो यहाँ पर पीजीटी के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वैकेंसी आती है उसमें कौन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते थे। तो जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है विद द 50% मार्क्स, ठीक है, अपने कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स किया हुआ 50% नंबर लेके आए हो, ठीक है। उसके साथ साथ आपने बीएड किया होना चाहिए, बीएड में भी कम से कम 50% नंबर आपके आए होने चाहिए, द 50% मार्क्स इन द बीएड। तो बीएड और मास्टर्स जिन्होंने किया हुआ है वो यहाँ पर एलिजिबल थे पीजीटी की पोस्ट के लिए, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे। आयु सीमा की बात करूं तो आयु सीमा यहाँ पर 18 से लेकर 45 तक रखी गई थी हिमाचल प्रदेश पीजीटी कमीशन के अंदर। और ये यहाँ पर प्रोसेस जो है, ये वैकेंसीज जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि लोक सेवा आयोग के द्वारा रिलीज की गई। तो लोक सेवा आयोग ने वैकेंसी रिलीज करी है, तो लोक सेवा आयोग ने फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल के बाद यहाँ पर एक एग्जाम कंडक्ट किया जाना था, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में एक पेपर होने वाला था। अब इस पेपर में क्या पूछा जाएगा अगर हम उसकी बात करें तो इस पेपर में जो प्रोसेस यहाँ पर बताया गया उसमें बोला गया किसके द्वारा, एचपीपीएससी के द्वारा यानी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बोला गया कि हम 2 पेपर कंडक्ट करवाएंगे, एक होगा पेपर 1, दूसरा होगा पेपर 2। हम 2 पेपर कंडक्ट करवाएंगे, उसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होगा पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पेपर 1 और पेपर 2 हम कंडक्ट करवाएंगे और ये पेपर 1 स्टूडेंट्स जो रहने वाला है, ये पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। इसके कोई भी मार्क्स जो हैं वो फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होंगे। तो मेरिट किसके बिहाफ पे बनेगी, वो पेपर 2 के मार्क्स के बिहाफ पे बनने वाली है। तो इसमें आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स लेके आने हैं, इसको आपको क्रैक करना है अच्छे नंबर के साथ पेपर 2। अब ये पेपर 1 और पेपर 2 में क्या क्या आने वाला है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पेपर 1 में हमारे पास 4 सब्जेक्ट आएंगे, पेपर 1 में 4 सब्जेक्ट आएंगे। सबसे पहले आएगा इंग्लिश, फिर हिंदी भाषा, फिर यहाँ पर एचपी जीके हिमाचल प्रदेश का जीके, फिर जीके ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। सो ये यहाँ पर 4 चीजें पूछी जाएंगी। सो इंग्लिश जो है स्टूडेंट, इसके 10 सवाल आएंगे, हिंदी के भी 10 सवाल आएंगे, एचपी जीके के 15 सवाल आएंगे, जीके के 15 सवाल आएंगे। तो टोटल 50 सवाल यहाँ पर आएंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। सो टोटल 100 मार्क्स का पेपर यहाँ पर होने वाला है। 100 मार्क्स का 1 घंटे का समय मिलेगा, 1 आवर का टाइम मिलेगा इसको करने के लिए। और पेपर होगा ओएमआर शीट पे, पेपर होगा ओएमआर शीट पे, यानी कि पेपर होगा ऑफलाइन। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपको 1 घंटे में ओएमआर शीट पे करने हैं और ये यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 की। इसके साथ साथ जो अन्य जानकारी है कि इस पेपर में आपको कम से कम 35% मार्क्स लेके आने हैं, मिनिमम 35% मार्क्स नेसेसरी है यहाँ पर आपको लेके आने हैं इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। ये क्वालिफाइंग पेपर है। अगर पेपर 1 आपने क्वालिफाई किया तो आपका पेपर 2 चेक होगा। बेसिकली दोनों पेपर मोस्ट प्रोबेबली एक ही दिन होने की संभावना है। तो दूसरा पेपर आपका तभी चेक होगा अगर आपका पेपर 1 क्वालिफाइंग होगा। जिसका पेपर 1 ही क्वालिफाइंग नहीं होगा उसके पेपर 2 में चाहे जितने मर्जी मार्क्स आते जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। सो पेपर 1 को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी है, हालांकि 35 नंबर की इंपॉर्टेंस तो देनी ही पड़ेगी, इतने तो जरूरी है। तो सिर्फ 35 मत लेके चलो, कम से कम 50 नंबर का टारगेट यहाँ पर आपका मिनिमम होना चाहिए कि 50 तो लेकर ही आने हैं, 50 तो लेकर ही आने हैं। कई बार पेपर में 1-2 क्वेश्चन हम सोच के चलते हैं वो गलत भी हो जाते हैं। तो 50 नंबर मिनिमम आपका टारगेट होना चाहिए। ये मिनिमम टारगेट है कि इतने हर हाल में दुनिया इधर की उधर हो जाए 50 नंबर तो मुझे लेके ही आने हैं क्वालिफाइंग के लिए।
अब उसके बाद पेपर 2 यहाँ पर आपका होने वाला है, ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब पेपर 2 में बेसिकली क्या आएगा, पेपर 2 में आपका जो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट इसको बोला गया है, इसको बोला गया सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये जो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसमें एक तो आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट होगा जिसमें आपने मास्टर्स करी है, जिसके लिए आपने अप्लाई किया, जिस टीचर की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आएंगे, 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आएंगे। और बाकी के 20 सवाल जो है वो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के आएंगे, जो कि आपने बीएड में पढ़ा था, यानी कि आपके बीएड वाले पार्ट के आएंगे 20 सवाल। तो टोटल 100 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा। और इसको करने के लिए आपको मिलेगा 2 घंटे का टाइम, इसको करने के लिए मिलेगा 2 घंटे का टाइम। सिमिलरली वैसे ही नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, बट इसमें मैं कहूंगा कि आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है। जी हाँ, इसमें आपका टारगेट 100 आउट ऑफ 100 का होना चाहिए। कम से कम 100 नंबर का टारगेट आप लेके चलेंगे, तभी आप इसको बेसिकली कि हर हाल में लेके चलते हैं। 100 छोड़िए, 100 में से 90 का टारगेट लेके चलिए, ठीक है, 90 का टारगेट लेके चलेंगे कि चलो 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो 90 का टारगेट आपको लेके चलना है हर हाल में, कि इतना तो मुझे हर हाल में प्रिपेयर करके जाना है, हर हाल में इतना अटेम्प्ट करके आना है, तभी मैं एग्जाम को क्रैक करने की तरफ बढ़ूंगा। क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, और क्योंकि वैकेंसीज जो है काफी समय के बाद आई हैं। अगर मैं साइंस की वैकेंसीज की बात करता हूँ तो लगभग 7 साल बाद वैकेंसीज आई। हालांकि जो हमारे एसएसटी वाले हैं या फिर लैंग्वेज वाले हैं, इनकी वैकेंसीज तो 2020 में आई थी, 2019 में वैकेंसी आई थी, 2020 में पेपर हुआ था। बट साइंस की वैकेंसीज तो बहुत टाइम हो चुका है, तो बहुत लंबे समय के साथ के बाद वैकेंसी आई है। तो आपको हर हाल में इसी टारगेट को लेकर चलना है। और अभी एक सिलेबस आउट हो चुका है, और ये सिलेबस ना बहुत वास्ट करके दे दिया इन्होंने। तो सिलेबस वास्ट है, बट हमें करना तो पड़ेगा अगर हम एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो अगर लक्ष्य है, क्योंकि अगली बार साइंस वालों के लिए अगर वैकेंसी अभी 7 साल बाद आई है, तो अगली बार कब आ सकती है, ठीक है, ये तो सरकार ही बता सकती है। सो और रिक्रूटमेंट डाटा बताएगा कि कितनी यहाँ पर वैकेंसी और निकल कर आती है। बट अगर हमारे सामने एक चांस पड़ा हुआ है 585 वैकेंसीज का, तो हम उस चांस को जाने क्यों दे, तो हमें उसको अचीव करने की तरफ आगे बढ़ना है। अगर हमने फॉर्म भरा हुआ है तो हम तैयारी भी करेंगे, तो चाहे जैसे मर्जी तैयारी करें, हमें हर हाल में दिन में चाहे जितने मर्जी घंटे पढ़ना पड़े, बट हम तैयारी करेंगे, एफर्ट्स करेंगे इस एग्जाम को क्रैक करने की। सिलेबस देखकर डर कर नहीं बैठ जाएंगे कि नहीं ये तो मेरे से होगा ही नहीं, तो फिर फॉर्म क्यों भरा था भाई। पता है पीजीडी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मास्टर्स किया, तो मास्टर्स लेवल का ही सिलेबस पूछा जाएगा। तो मास्टर्स लेवल का अगर पूछा जा रहा है तो उसी के अकॉर्डिंगली हम आगे भी बढ़ेंगे। तो सिविल स्टाफ आपके लिए जो कोर्स लेकर आ रहा है, ये एक ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच है, जिसके अंदर आपको सब कुछ कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको कवर करवाया जाएगा। ये बैच जो है स्टूडेंट्स 15 जनवरी से शुरू हो रहा है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा एक लिंक, जहां से आप जाकर डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं, या फिर आप सिविल स्टाफ की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन के अंदर। सिविल स्टाफ हिमाचल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, वहां जाकर भी सर्च करेंगे एचपीजीटी डेमो लेक्चर को आप देख सकते हैं। ये एक ऑनलाइन कोर्स है जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, सभी सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, कुछ भी स्किप नहीं किया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट्स विल बी कवर्ड। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज मिलेगी। सैटरडे या संडे को लाइव डाउट सेशन होगा आपका। बेसिकली कोर्स तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स है, जिसमें आपको वेल डिफाइंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, बेसिकली टाइम एफिशिएंट क्लासेस होती है। जनरली आप क्या देखते हो कि आप कहीं पे कोई रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करते हो, तो वहां पर क्या होता है कि वो लाइव को रिकॉर्डेड में कन्वर्ट किया होता है, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारा डिस्टर्बेंस आता है। एक तो बीच में ही सवाल आ रहे हैं, बीच में उठ के आ रहे हैं, तो वो 1 घंटे की क्लास जो आपकी होती है, वो आधा घंटा ही उसमें इफेक्टिव होती है। बट यहाँ पर सिविल स्टाफ में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। सिविल स्टाफ में आपको जो क्लासेस मिल रही है, रिकॉर्डेड क्लासेस, वो स्पेशली रिकॉर्डेड क्लासेस है, उसमें बीच में आपको कोई इंटरफेरेंस नहीं मिलेगी। आपको अगर 1 घंटे का एफिशिएंट क्लास है, तो वो पूरा का पूरा एफिशिएंट ही मिलेगा। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको अनवांटेड थिंग्स देखने को मिलेंगी। सब कुछ आपके मतलब का होगा, सब कुछ रेलेवेंट पढ़ाया जाएगा, और टाइम एफिशिएंट क्लासेस रहने वाली हैं, और नॉलेजेबल क्लासेस रहने वाली हैं। क्लासेस को ज्वाइन करने से पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, कोई सवाल या क्वेरी आपके मन में आती है, और डेमो लेक्चर्स को अवश्य देखें। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो एक एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, जैसे पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन सेशन भी आपके साथ मिलेगा। इसकी वीडियोस भी आपको दिए जाएंगे। चलिए, और बेसिकली जैसे कि मैंने पहले बताया, सारी की सारी क्लासेस जो है ये वेल डिजाइंड है,
और टाइम एफिशिएंट कोर्स है ये। यानी कि जितना भी आपको हम डिलीवर कर रहे हैं कंटेंट, जो भी आपको नोट्स दे रहे हैं, देखिए इसमें स्टडी नोट्स भी आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं साथ के साथ, हर लेक्चर के साथ। और टाइम एफिशिएंट कोर्स है, यानी कि कुछ भी अनवांटेड थिंग्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि आपके लेक्चर का एक एक मिनट आपके लिए नॉलेजेबल होने वाला है, उसमें कोई किसी की क्वेरी या कोई किसी का सवाल बीच में उत्पन्न नहीं हो रहा है। उसके लिए सैटरडे और संडे को लाइव सेशन अलग से रखा जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स अपने सवाल पूछ सकते हैं। या फिर हर एक वीडियो के नीचे एक कॉलम बना होता है जिसमें आप अपना कोई भी डाउट पुट कर सकते हैं, और टीचर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसका रिप्लाई करेगा। अगर आप उससे जल्दी रिप्लाई चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज कर, हर एक स्टूडेंट को एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाता है, वहां पर भी मैसेज करके टीचर से अपना सवाल या डाउट पूछ सकते हैं। क्लियर? सो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटरेस्टेड है, मैं बता दूं हम यहाँ पर किस किस स्ट्रीम में कोर्स लेकर आ रहे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। सो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटरेस्टेड है आप रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के लिए आपको 1000 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। 1000 रुपये का पेमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए होगा, जिससे आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर टोटल फीस जो इस कोर्स की है वो 9000 रुपीज है। 9000 में अभी आपको मिल जाएगा 15% का डिस्काउंट। 15% का डिस्काउंट मैं बता रहा हूँ, कंप्लीट पढ़ाया जाएगा और टाइम एफिशिएंट क्लासेस यहाँ पे रहने वाली है। 15% का डिस्काउंट 9000 में से अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये इफेक्टिव प्राइस रह जाएगा 7650, जिसमें से 1000 आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम दे दिया था। सो लेटर ऑन जो आपको पे करना है दैट इज 6650। सो ये यहाँ पर हमारा फीस रहने वाला है। ठीक है, टोटल फीस ये रहेगा। 1000 आपने रजिस्ट्रेशन पे दे दिया तो 6650 आपको लेटर ऑन पेमेंट करनी है। इसी के बीच में टेस्ट सीरीज है, इसी के बीच में सारे नोट्स हैं, इसी के बीच में पेपर 1 पेपर 2 ईच एंड एवरी कॉर्नर कवर है। ईच एंड एवरी कॉर्नर इसी फीस के अंदर कवर है, बिकॉज सिविल स्टाफ इज नॉन फॉर इट्स क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एजुकेशन। एंड हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्वालिफाई किया है सिविल स्टाफ के साथ तैयारी करके। तो सिविल स्टाफ कई सालों से HPAS अलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशंस की तैयारी करवा रहा है। बहुत सारे एग्जाम में हमने बहुत सारे रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस किए हैं। चलिए, सो जो भी क्वेरी आपके मन में आएगी आप पूछ सकते हैं। सो ये स्ट्रीम्स को लेकर हम आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। डेमो लेक्चर्स को जरूर देखना है और जल्दी से जल्दी रजिस्टर जो है वो कर लेना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त मित्र जो भी यहाँ पर इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन करें और तैयारी करें अच्छे से अच्छे, जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।